बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.7। इसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 है और टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अभी तक जितना हमने डिस्कस किया है अप टू एक्सरसाइज 2.6 उसमें हमने डिस्कस किए हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब हम अदर देन फर्स्ट ऑर्डर, अगर हम सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड अप टू nth ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो उनको हम कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। और उसमें होता ये है कि जब आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम, देन यू विल गेट अ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसी रिज़ल्ट को अगर आप फर्दर डिफरेंशिएट करें तो देन इट विल बी अ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर उसी को फर्दर डेरिवेट करें, आप डिफरेंशिएट करें यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू को, तो इट बिकम्स थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल, एक फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखें dy बाई डी एक्स, पावर रूल अप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव लेंगे 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो dy बाई डी एक्स आपके पास आ गया 2x। इसको बेटा कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आपके पास क्या आया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया। अगर इसी को आप दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, इसी को आप दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स, अब देखें मैं बोथ साइड पे दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो क्या रिज़ल्ट आएगा, ये हो जाएगा d2y ओवर dx2, और कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और dx ओवर dx 1 हो जाएगा। तो ये d2y ओवर dx2 आपके पास वैल्यू क्या आ गई 2। इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है जी, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। और अगर इसी को आप थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, इसी को अगर आप थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो देखें वो किस तरह से होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया 2x, अगेन उसको हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई 2। और अगर इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा d3y ओवर dx3 इक्वल टू, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। तो बेसिकली जब आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर उसी वैल्यू को, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का जो रिजल्ट आया है, जैसे ये 2x आया था, इसी को अगर आप फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं तो नेक्स्ट जो वैल्यू आपके पास आएगी दैट इज़ कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू को फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, अगर वो डिफरेंशिएबल है और एक फंक्शन एज ए रिज़ल्ट आपके पास आया हुआ है, तो जब आप उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो इन दैट केस यू विल गेट थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। अब इसको हम आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू 0 आ गई है। अगर आप इसका फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो भी डेरिवेटिव फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो वो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसलिए इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन आपके पास ऐसे केसेस आ सकते हैं जिनमें कांस्टेंट वैल्यू आपके पास 0 नहीं आएगी, तो फर्दर आप प्रोसीड उसमें कर सकते हैं। तो बेसिकली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करने के बाद अगर उसी को फर्दर प्रोसीड करते हैं उस आंसर को, और उसके कंटिन्यूसली आप फर्दर डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर के बाद जो आप सेकंड टाइम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। और जब आप उसको थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे उस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू को, तो वो आपके पास आ जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन को मोर देन वंस क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर वो डिफरेंशिएबल हो। तो अब एक और एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जी स्टूडेंट, अब देखें ज़रा, एक फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है, ये कॉम्बिनेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक टर्म्स इसमें मौजूद हैं। अब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये देखें, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे dx³ ओवर dx d sin x इन डेरिवेटिव ऑफ साइन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो
इसकी नोटेशन आपसे पहले भी डिस्कस हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स को हम एफ प्राइम एक्स भी लिख सकते हैं। पावर रूल लगाएंगे तो 3x² पावर विदाउट बेस विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे वो 1 हो जाएगा। साइन की पावर 1 है, आपसे डिस्कस हो चुका है 2.5 में कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के फॉर्मूले मौजूद हैं। साइन की पावर +1 है तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है cos x, और एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो dx/dx 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 3x² + cos x, ये आपके पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। ये इसका क्या आ गया आपके पास, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब देखें इसी को हम फर्दर अगर प्रोसीड करें, इसी को दोबारा से अगर हम डिफरेंशिएट करें, ये जो फंक्शन हमारे पास आया है आफ्टर टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका हम दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं, इसका हम दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या रिजल्ट आएगा, ये जो आपका f प्राइम था ये बन जाएगा f डबल प्राइम x। ये सेकंड डेरिवेटिव की नोटेशन है इन केस अगर आपको फंक्शन f ऑफ x की फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये आपके पास आ गया f डबल प्राइम x इक्वल टू, अब आप डेरिवेटिव लेंगे x² का विद रिस्पेक्ट टू x, पावर रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, और cos का डेरिवेटिव होता है, पावर देखें इसकी +1 है तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो dx/dx 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया, और क्या वैल्यू आ गई इसकी, 6x माइनस साइन x। लेट से हम इसको कंटिन्यू डिफरेंशिएट करते हैं, यानी हम इसका थर्ड डेरिवेटिव भी लेते हैं। अगर हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करें तो 6 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, और d sin x बाय dx, तो ये इसका f ट्रिपल प्राइम x आ जाएगा, dx/dx 1 हो जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव होता है cos, एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो dx/dx 1 होगा। ये देखेंगे आपके पास क्या आ गया, इसका थर्ड डेरिवेटिव आ गया। और अगर मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, अगर इसका फोर्थ डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करें, अगर हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव यहाँ पर कैलकुलेट करें तो f ट्रिपल प्राइम x 6 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट वैल्यू है 0 हो जाएगा, और cos का डेरिवेटिव। तो ये देखें अगर आप इसको फर्दर इसका डेरिवेटिव आप लेते हो तो ये आपका आ जाएगा जी फोर्थ डेरिवेटिव। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो फाइनली आपके पास फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, प्लस साइन x। ठीक है जी। तो इस तरह से आप किसी भी गिवन फंक्शन के हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूसली उसको डिफरेंशिएट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया हमारे पास, ये हमारे पास आया इसका सेकंड डेरिवेटिव, ये क्या आया हमारे पास, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या सेकंड डेरिवेटिव आप कह सकते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है हमारे पास इस फंक्शन का जो इनिशियली हमें गिवन था। फर्दर डिफरेंशिएट किया जब हमने उसको, तो ये हमारे पास आ गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। और जब इसी को हमने फोर्थ टाइम डिफरेंशिएट किया तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। ठीक है जी। इस तरह से आप किसी भी फंक्शन के हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या कर सकते हो, उसको कंटिन्यूसली डिफरेंशिएट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन क्लास 12th में हम पढ़ते हैं अप टू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक, यानी 2.7 के जितने भी क्वेश्चन से आप डील करेंगे, यानी जो क्लास 12th में हमारा लेवल है उसमें मैक्सिमम हम कहाँ तक कैलकुलेट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव तक, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालेंगे और फिर आप सेकंड डेरिवेटिव। अब हम देखते हैं कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उनकी नोटेशंस होती हैं डिफरेंट, वो ज़रा आप देख लें कि वो किस तरह से आप उसको डिनोट किस तरह से करते हैं। तो वो नोटेशन मैं अब आपके सामने यहाँ पे मेंशन करता हूँ जी। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में आप देखें उसकी डिफरेंट नोटेशंस हम किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप लिखते हो उसको हम लिखते हैं dy/dx, एक नोटेशन ये है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव d2y dx2, यानी ये ऊपर d जो है इसका ऑर्डर चेंज करना है या पावर कह लें आप, और नीचे x जो है x या इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसकी पावर चेंज करनी है। और जब आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका कैलकुलेट करेंगे तो d3y/dx3 इसकी नोटेशन है। इसी तरह एक नोटेशन और है फर्स्ट डेरिवेटिव की, उसको हम y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, y1 से। अगर उसी का सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको y2 से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको y3 से। एक और नोटेशन भी है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की, वो है f प्राइम x, f प्राइम x, f प्राइम x।
और इसी का अगर आप सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ डबल प्राइम एक्स से, और इसी का अगर आप थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको हम एफ ट्रिपल प्राइम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सो ऑन। आगे अगर फोर्थ डेरिवेटिव लें तो ये हो जाएगा डी फोर वाई ओवर डी एक्स फोर। इसी तरह ये नोटेशन है फर्स्ट डेरिवेटिव की, डी कैपिटल डी 1 वाई, इलर्स नोटेशन कहते हैं इसको, डी टू वाई और डी थ्री वाई ओवर वाई। इसी तरह एक और नोटेशन है डेरिवेटिव की, यानी एक और नोटेशन से हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है y1 प्राइम y2 प्राइम फॉर सेकंड डेरिवेटिव एंड y3 प्राइम फॉर थर्ड डेरिवेटिव। तो ये डिफरेंट नोटेशंस हैं जिसके थ्रू आप डिफरेंट डेरिवेटिव्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की नोटेशन क्या होती है, dy बाई डी एक्स, कहीं आई फर्स्ट डेरिवेटिव है y1 लिखा हो, फर्स्ट डेरिवेटिव है f प्राइम x लिखा हो, फर्स्ट डेरिवेटिव है y1 प्राइम हो, फर्स्ट डेरिवेटिव है d2y ओवर dx2 आपको लिखा नजर आए क्वेश्चन के अंदर, रिक्वायरमेंट हो तो वो इट मींस कि यू हैव टू गो अप टू सेकंड डेरिवेटिव। हो सकता है y2 लिखा हो सकता है f डबल प्राइम x लिखा हो, d2y या y डबल प्राइम लिखा हो, सेकंड डेरिवेटिव की नोटेशन है। d3y ओवर dx3, y3 f ट्रिपल प्राइम x और d3y और y ट्रिपल प्राइम, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं जी किसको, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को। तो जो सेकंड ईयर में हम डिस्कस करते हैं वो अप टू सेकंड ऑर्डर ही करते हैं, तो आपने ये दोनों नोटेशन याद रखनी है। मोस्टली आप अगर क्वेश्चन में देखें तो ये तीन नोटेशंस आपकी क्वेश्चंस में यूज़ होती हैं। तो इन तीन नोटेशंस को आपने याद रखना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर्स की नोटेशन है और ये रिप्रेजेंट करती हैं किसको, सेकंड डेरिवेटिव को। ठीक है जी स्टूडेंट 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, फर्स्ट और थर्ड सिंपल है वो आप टाइम कर लेंगे। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट स्टार्ट है कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हाउ टू फाइंड द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ पे उसने क्या डिमांड किया आपसे, फंक्शन आपको गिवन है, अलजेब्रिक फंक्शन है और आपसे कहता है y2 फाइंड करें। तो y2 मीन्स यू हैव टू फाइंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। आपने इसका क्या फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव। इसको वो इस तरह भी आपसे पूछ सकता था कि फाइंड d2y ओवर dx2, इसको वो इस तरह भी पूछ सकता था फाइंड y डबल प्राइम। तो तीनों नोटेशन का मतलब क्या है, एक ही है कि यू हैव टू फाइंड सेकंड डेरिवेटिव, यानी y2 का मतलब यहाँ पे क्या है, यू हैव टू फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन हमारा है, फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 रेज टू द पावर 3/2। फर्स्ट वी कैलकुलेट इस फर्स्ट डेरिवेटिव, तो राइट पे वेरिएबल x है, विथ रिस्पेक्ट टू x आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट वी डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पावर रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वी यूज़ पावर रूल। अच्छा dy बाई डी एक्स है, इसको आप y1 भी लिख सकते हो और इसको आप y प्राइम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो y1। पावर रूल लगाओगे 3/2 पावर 2x प्लस 5, 1 लेस कर देंगे पावर में से, तो 3/2 ये हो जाएगा 1/2, और फिर विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करेंगे। तो y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया आपके पास 3/2, 2x प्लस 5 1/2, 2x का डेरिवेटिव आप लेंगे, 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आएगा, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल, एंड द वैल्यू एंड द डेरिवेटिव द कांस्टेंट वैल्यू इज़ 0। तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी इस एक्सप्रेशन की, 2। तो ये आपके पास इसका आ गया y1 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 टाइम 2x प्लस 5 रेज टू द पावर 1/2, ये आपके पास इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। और आपसे रिक्वायरमेंट क्या है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना। तो अगेन आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है, यू हैव टू फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। तो dy1 dx 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो 2x प्लस 5 रेज टू द पावर 1/2। फर्स्ट वी अप्लाई द पावर रूल। तो पावर रूल क्या है कि पावर आपके पास आ जाएगी एट द बिगनिंग, यानी 3/2 हो जाएगी, पावर में से लेस करेंगे 1 वैल्यू, तो ये -1/2 हो जाएगा, और बेस का डेरिवेटिव लेंगे विदाउट पावर। फर्स्ट स्टेप पावर रूल, देन डेरिवेटिव ऑफ द बेस विदाउट पावर। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा 3/2 2x प्लस 5 रेज टू द पावर -1/2। डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो 2x है, तो 2 होगा, dx बाई डी एक्स 1 होगा, कांस्टेंट बाहर आएगा, और प्लस 5 कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपके पास वैल्यू आ जाएगी सेकंड डेरिवेटिव की जो रिक्वायरमेंट थी। तो dy1
बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें आप, तो अंडर रूट 2x प्लस 5, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। और y1 का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसको इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं y2, तो ये आ गया 3/2x प्लस 5। तो ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। क्या रिक्वायर्ड था आपसे कि फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो पहले आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया हमारा, और उसी को दोबारा से हमने विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, तो फाइनली ये हमारे पास क्या आ गया, y2 आ गया। और इसको आप d2y/dx2 भी लिख सकते हैं, y डबल प्राइम भी लिख सकते हैं, लेकिन जो नोटेशन क्वेश्चन के अंदर यूज़ हुई है वही यूज़ करें। तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। शॉर्ट क्वेश्चंस में काफ़ी दफ़ा पेपर के अंदर आ चुका है ये, तो इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसका आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको रिक्वायर्ड हो, आप डायरेक्टली उस पर नहीं जा सकते। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव आएगा एंड देन सो ऑन। तो y2 पे आपने जाना है, यानी सेकंड डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है, देन यू हैव टू फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करेंगे तो ये नेचुरल लॉग फंक्शन है, तो नेचुरल लॉग के फंक्शन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारे पास है कि जो वैल्यू होती है उसको हम रेसिप्रोकल करते हैं और फिर उस वैल्यू का क्या लेते हैं, हम डेरिवेटिव लेते हैं। अगर मैं यहाँ मेंशन करूँ, ये हमने 2.6 में पढ़ा है फार्मूला कि अगर आप नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 वैल्यू और फिर उस वैल्यू का डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करते हो। ठीक है, ये नेचुरल लॉग का हमारे पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। तो अगर आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे डायरेक्टली विदाउट सिंप्लीफाइंग दिस क्वेश्चन, तो आपके लिए थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। रिजल्ट तो आएगा बट इट विल टेक फ्यू मिनट्स। तो इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, बेटर अप्रोच ये है कि पहले आप इसको थोड़ा सा क्या कर दें, सिंप्लीफाई कर दें। किस तरह सिंप्लीफाई करें कि जो लॉग के रूल हमने पढ़े हैं क्लास 9th में वो आप अप्लाई करें। तो ये दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, लॉग अप्लाई करेंगे तो डिवाइड का हमें पता है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सब्ट्रैक्शन में। तो पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बिफोर टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। तो y इज इक्वल टू अप्लाई करें आप, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 हो जाएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये लॉग का रूल है। ठीक है जी, जो लॉग के रूल होते हैं वो कॉमन लॉग के लिए भी वही होते हैं जो नेचुरल लॉग के लिए होते हैं। तो सिमिलरली आप नेचुरल लॉग पे भी वही रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें, इससे फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपका जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा आफ्टर टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अगर आप इनिशियली लॉग अप्लाई कर देंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अब आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3x प्लस 2। अब मैं इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने लगा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। अब ये रूल आप अप्लाई कर दें, अब सिंप्लीफिकेशन आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगी। तो 1 ये वैल्यू है, देखें बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 2x प्लस 3 है, तो ये आ जाएगा 1/2x प्लस 3 इनटू फिर आप 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है जी, जो भी वैल्यू नेचुरल लॉग के साथ है फिर उसको, फिर माइनस 1/3x प्लस 2 और फिर आप इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे 3x प्लस 2 का। ठीक है जी, ये रूल आप 2.6 से देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा जी। ये dy/dx है, यू कैन राइट इट एज y1। ठीक है जी, आप इसको y1 लिख सकते हैं। 1/2x प्लस 3 ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो dx/dx 1 होगा और कांस्टेंट 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यानी सिंपली आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 2 माइनस 1/3x प्लस 2। सिमिलर यहाँ पे भी होगा, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कोफिशिएंट है, और dx/dx 1 होगा और प्लस 2 कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो y1 आपके पास आ गया 2 इंटू 2x प्लस 3, इसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया इन ऑर्डर टू फाइंड द डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव इजीली, इसको ऊपर शिफ्ट कर दें, माइनस 3 टाइम 3x प्लस 2 रेज टू द पावर -1। ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया y1। क्या कैलकुलेट कर लिया आपने, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। अब इसका हम फाइंड करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y1 को जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो वो y2 बन जाएगा। 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा,
तो 2x प्लस 3 रेज टू द पावर -1, 3x प्लस 2 रेज टू द पावर -1। तो पावर रूल अप्लाई कर दें। पावर रूल क्या है जी, पावर कोफिशेंट में आएगा इसका -1 और पावर में से 1 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 रेज टू द पावर -2। फिर विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये रूल है 2.3 में हमने डिटेल से डिस्कस किए। पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, शुरू में आके जब मल्टीप्लाई होगी पावर इसके साथ डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो 3x प्लस 2 रेज टू द पावर -2 हो जाएगा और फिर विदाउट पावर आपने बेस का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो ये y1 है, इसको आप y2 लिख सकते हैं नोटेशन में। y1 का डेरिवेटिव लिया तो y2 बन जाएगा। f प्राइम x होगा तो f डबल प्राइम बन जाएगा, y1 प्राइम होगा तो y2 प्राइम हो जाएगा। ठीक है जी, तो y2 लिख दो इसको। तो -2x प्लस 3 रेज टू द पावर -2, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 है, कांस्टेंट है, बाहर आएगा dx बाई dx 1 होगा, कांस्टेंट 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो 3 इंटू 3x प्लस 2 रेज टू द पावर -2, कांस्टेंट कोफिशिएंट है 3, बाहर आएगा dx बाई dx 1 हो जाएगा, 3 रह जाएगा और कांस्टेंट 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अब थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा -4 ओवर 2x प्लस 3 रेज टू द पावर 2 और प्लस 9 ओवर 3x प्लस 2 रेज टू द पावर 2। ये आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ गया। यानी क्या रिक्वायरमेंट थी आपसे कि फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव, तो हमने इसका y2 या सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट, डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है इसका सेकेंड डेरिवेटिव। तो विथ रिस्पेक्ट टू x हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, x क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। यहाँ x और y वेरिएबल हैं और जो a है वो कांस्टेंट है। तो विथ रिस्पेक्ट टू x आप इसको डिफरेंशिएट कर दें तो dx क्यूब, सिंपल क्वेश्चन है, माइनस वाई क्यूब ओवर dx इक्वल टू a क्यूब ओवर dx। तो पावर रूल लगा दें, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई dx 1 हो जाएगा। विदाउट पावर जब बेस का डेरिवेटिव लेंगे -3y स्क्वायर, पावर रूल लगाएंगे, फिर विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, तो -3y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू इस 3x स्क्वायर को उस साइड पे शिफ्ट कर दें तो -3x स्क्वायर, -3 और -3 कैंसिल, तो dy बाई dx आपके पास आ गया x स्क्वायर बाय y स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गई फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट आ गया आपके पास। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ गया x स्क्वायर बाय y स्क्वायर। अच्छा, रिक्वायरमेंट आपसे क्या है कि यू हैव टू फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव y2। तो अब हम इसी को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, y2 की। तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, dy1 बाई dx x स्क्वायर बाय y स्क्वायर ओवर dx। तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल या डिवीजन रूल। ठीक है, 2.3 में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये y1 है तो y2 हो जाएगा जब आप y1 का सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे आप क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, डिवीजन रूल। डिनोमिनेटर का हम स्क्वायर करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, ये फॉर्मेट डिस्कस हुआ है डिटेल में 2.3 एक्सरसाइज में। ठीक है जी, तो कौन सा रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, क्वोशिएंट रूल। ये आपका क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव आया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आया हुआ है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो y2 आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x हो जाएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2y और dy बाय dx ओवर y4। तो y2 2x इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y, और यहाँ पर आप dy बाई डी एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें। ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। तो ये यहाँ पे पुट कर दें इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द रिजल्ट, क्योंकि हमें फाइनल आंसर में डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं रिक्वायर्ड, हमें वेरिएबल की फॉर्म में ही आंसर देना है। तो यहाँ आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, वो यहाँ पे पुट कर दें आप। तो dy बाई डी एक्स की जगह आप लिख दोगे x स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय y4। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो y2 आपके पास आ जाएगा जी 2x वाई स्क्वायर
माइनस ये y एक पावर इसकी इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा जी माइनस 2x4 हो जाएगा ओवर x4 ओवर एलसीएम ले लेंगे हम, तो 2x y क्यूब माइनस यहाँ पे जब आप इसकी पुट करेंगे वैल्यू, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी एक्स स्क्वेयर बाई वाई स्क्वेयर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो माइनस 2x4 डिवाइडेड बाय y और y4। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की आपने फर्स्ट डेरिवेटिव की, क्या वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y2 आपके पास आ जाएगा, ये y1 और y4 हो जाएगा y5, ऊपर आ जाएगा 2xy क्यूब माइनस 2x4, कॉमन ले लें इसमें से माइनस 2x, तो एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय y5। तो अगर आप देखें तो आपका जो क्वेश्चन है वो है जी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू a3। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें इन ऑर्डर टू गेट द सिंप्लीफाइड आंसर। तो y2 की वैल्यू आपके पास फर्दर सिंप्लीफाई हो गई, यानी सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x इंटू यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब डिवाइडेड बाय y5। तो फाइनली आपके पास y2 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2a क्यूब x ओवर y5। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपको गिवन था, सॉरी फंक्शन आपको गिवन था, उसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया y1 को अगेन डिफरेंशिएट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y2 में, और एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन साथ साथ हम उसको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। जब आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे क्वोशंट रूल लगेगा, क्वोशंट रूल में जिस जगह डी वाई बाई डी एक्स आएगा यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको आप रिप्लेस करेंगे उसकी वैल्यू के साथ जो हमने कैलकुलेट की हुई है ऑलरेडी। फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई गिव द रिजल्ट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, यहाँ से माइनस 2x कॉमन ले लें ताकि वो रिजेंबलेंस हो जाए किसके साथ, आपके क्वेश्चन के साथ। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को आप किससे रिप्लेस करेंगे, a क्यूब से। ये गिवन है क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई करके ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से 2.7 एक्सरसाइज जो है हमने आज डिस्कस की है, लेक्चर नंबर 1 है इसका, लेक्चर नंबर 1। तो फर्दर हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में। तो होपफुली आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आगे इसी टॉपिक की कंटिन्यूटी है और उससे रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ताकि उसको सॉल्व किया जा सके। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।